नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज। मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी यूपी जौनपुर के घनश्यामपुर में है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे श्री बजरंग इंटर कॉलेज घनश्यामपुर जौनपुर। अब आप ये सोचेंगे कि आज मैं इंटर कॉलेज में क्यों खड़ा हूं, तो इसकी एक वजह है साहब कि जौनपुर का एक लाल इस समय सुर संग्राम में तहलका मचा दिया है और पूरे जनपद वासियों में खुशी का माहौल है। अगर हम बात करें तो नाम है हरिओम तिवारी। अगर 4 राउंड की बात करें तो 4 राउंड में अच्छे कलाकारों को छक्का छुड़ाते हुए मेगा स्टार, अगर हम बात करें तो मेगा स्टार फाइनल राउंड में मुंबई पहुंचने का काम कर दिया है हरिओम तिवारी ने। अगर ऐसे में बात करें तो आज कई अखबारों में खबर छपी थी, हमें सूचना मिली और हरिओम तिवारी का पहले मैंने इंटरव्यू भी कर चुका था। तो हमने हरिओम जी से संपर्क करके अपने चैनल पर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। और आपको ये भी बता दूं कि बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि सुर संग्राम में सेटिंग चलती है और सुर संग्राम में सही फैसला नहीं दिया जाता है। ऐसे में हरिओम तिवारी का क्या कहना है, आइए बातचीत करने की कोशिश करते हैं और वो तमाम चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हरिओम जी, बहुत बहुत स्वागत है भाई। बहुत बहुत स्वागत। आपका भी स्वागत है। सबसे पहले कैसा लग रहा है सुर संग्राम में सिलेक्शन होने के बाद, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। जो कॉन्सेप्ट था इधर की कुछ कर नहीं पाएंगे बहुत सारे कलाकार इधर क्षेत्र में, क्योंकि हमारा जो बदलापुर का क्षेत्र है ये कलाकारों का गढ़ माना जाता है, बदलापुर से कुटाहन तक। तो लोगों का ये कॉन्सेप्ट था, अरे बहुत लोग निकल गए, ऐसे चले गए, कुछ नहीं कर पाओगे। तो आगे जो भी होगा अच्छी बात है, लेकिन मुझे खुशी है कि मैं वहाँ तक कम से कम पहुँच गया हूँ, मेगा राउंड तक। मुझे मुंबई बुलाया गया, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। मेगा राउंड तक आप पहुँच चुके हैं। हरिओम तिवारी जी, अगर एक सवाल की बात तो आप जिस विद्यालय में आपका बचपना बीता है, आज उस विद्यालय में हम लोग श्री बजरंग इंटर कॉलेज में खड़े हुए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरी स्टार्टिंग यहीं से ये ग्राउंड है, यहाँ पे मैं कभी खड़ा होकर प्रेयर कराया करता था। 6-7 साल में जो भी यहाँ पढ़ा हूँ, मैं यहाँ प्रेयर जब तक मैं था तब तक प्रेयर मैं ही कराता था। कभी कभी फाइट हो जाती है लड़कियों से कि प्रेयर तुम नहीं, हम कराएंगे। लेकिन मेरा क्या, मैं ही प्रेयर करता, गाना लड़के में कौन सबसे पहले मेरा हाथ उठता था। मैं जब तक था, तो मेरी शुरुआत यहाँ से राजेश मिश्रा सर, जिन्होंने मुझे सबसे पहले हारमोनियम पकड़ के गाना सिखाया, इसी कॉलेज में प्रवक्ता हैं, उन्हीं के माध्यम से मेरा इस लाइन में एंट्री तो मुझे उन्होंने ही करवाया। उसके बाद मुझे बहुत सारे लोग मार्गदर्शक के रूप में मंतोष बाबू मिल गए, सपना शर्मा जी मिल गए, विपुल चौबे जी मिल गए, अभिषेक महंग भैया मिल गए, और बहुत सारे कलाकार, धीरज भैया मिल गए, मनोज मधुर भैया मिले, बहुत लोग मिले उस लाइन में सपोर्ट करने वाले, पुष्मित जी मिले। लेकिन मेन स्टार्टिंग। अच्छा, ये बताइए कि जो नाम आपने गिनाया हरिओम तिवारी जी, ये बताइए कि इन सारे नामों के बीच परिवार वालों का क्या रिएक्शन रहा? परिवार वाले कहाँ तक सपोर्ट करते हैं? आपको बता दें कि इनके घर में ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिक्षक हैं, और एक शिक्षक जो होता है वो कभी नहीं सोचता है कि हमारे घर के लड़का नचनिया और गवैया बने। आपको बता दें कि सब लोग विरोध करते हैं। अगर हम बड़े बड़े स्टारों की बात करें तो रवि किशन जी भी ब्राह्मण परिवार से थे, और उनके पिताजी, मैंने उनकी इस हिस्ट्री देखा है कि उनके पिताजी कह रहे थे उनके मम्मी से कि अगर ये लड़का फिर से अगर रामलीला में रोल करते हुए पकड़ा गया तो एकरा के मार देवल जाई। और आपको बता दें कि ये बात उनकी मम्मी, रवि किशन की मम्मी जी रवि किशन से बताती हैं कि बाबू, अगर तहरा के रहा के बा तो तू यहाँ से बैग उठा के मुंबई चला जा। हरिओम तिवारी जी, घर वालों का क्या रिएक्शन रहा, पिताजी का और सबका क्या रिएक्शन रहा? घर वालों का रिएक्शन मेरे लिए कभी ठीक नहीं था। मतलब इंटरनली सपोर्ट थोड़ा बहुत मिल रहा था, बुआ लोग का, मेरे चाचा का। फैमिली सपोर्ट, पापा का कहत रहने का फैमिली सपोर्ट तो नहीं था। पापा की तरफ से हमेशा प्रेशर था, क्योंकि मैं उनको गलत नहीं करूंगा। डॉक्टर, इंजीनियर, बिल्कुल। मैंने 4 साल यूपीएससी की तैयारी करी इलाहाबाद रुक के। मैं उनको गलत नहीं कह सकता, क्योंकि उनके हिसाब से वो मेरे बारे में सही सोच रहे थे। अब मुझे खुद को प्रूव करना था, जिस तरीके से मैंने प्रूव करने की कोशिश की। लेकिन घर में दिलीप चाचा है मेरे, शुरुआत में बस छोटा वाला फ़ोन था, जब मैं गाने लिखता था, किसी को भेजना होता था, बेचना होता था, तो उनके फ़ोन से मैं किया करता था। फैमिली में अगर सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसी का मिला तो वो है मेरे दिलीप चाचा। अच्छा, एक सवाल और रहेगा, वो बड़ा कड़वा सवाल रहेगा। कुछ लोग ये कह रहे हैं जो सुर संग्राम से बाहर हो चुके हैं, मैंने एक खबरें चलाया था, वो लोग ये कह रहे हैं कि हरिओम तिवारी जी का जो सेटिंग है वो सेटिंग से हुआ है, जो सिलेक्शन हुआ है वो सेटिंग से हुआ है, वो जुगाड़ लगा के सुर संग्राम में गए हैं। ये कहाँ तक सही है? अच्छा, आप नज़दीकी हैं मेरे, आप मेरे क्षेत्र के भी हैं। मैं किस बड़े कलाकार के साथ गाते हुए कभी नजर आया? मैं किसी बड़े कलाकार के साथ नहीं। मैं छोटे सा टाउन बदलापुर से हूँ। बदलापुर में छोटा सा एक क्षेत्र है घनश्यामपुर, उसमें बटेरा गांव मेरा, उससे भी क्षेत्र, मतलब छोटा क्षेत्र पर उसका। मैं छोटे से गांव से हूँ। मेरा काम बस, मैं स्टेज एल्बम्स भी मेरे बहुत कम आते हैं। मेरा काम लिखने का और मेरा काम स्टेज शो का है, तो स्टेज शो मैं लोकल एरियाज़ में करता हूँ। देखिए, मोहन भैया उसमें जजमेंट कर रहे थे,
और मनोहर भैया कर रहे थे, अलका दीदी कर रही थी। तो मेरा सबसे तो पकड़ नहीं है ना, मैं मोहन भैया के साथ कभी दिखा भी तो नहीं हूँ। हम लोग का ड्रीम होता था कि हम मोहन भैया कभी लाइव देखेंगे, कभी सामने से। तो मेरा तो उनसे कोई सेटिंग नहीं है। हाँ, शायद मेरा सिलेक्शन नहीं होता तो मुझे भी तो पब्लिक को, जैसे जो मेरे चाहने वाले हैं, अब उन्हें लगे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मुझे उनको अभी सांत्वना देने के लिए ये बोलना पड़ेगा ना, अरे मेरा नहीं हुआ क्योंकि मेरी सेटिंग नहीं थी, मेरे साथ राजनीति हो गया, मेरे साथ जातिवाद हो गया। मैं ये सब नहीं मानता, क्योंकि जातिवाद तक वहाँ कोई बात ही नहीं है। तिवारी जी, अब हम लोग आते हैं उस मुद्दे पर कि आपने क्या क्या तैयारी करके गया था ऑडिशन देने के लिए, और बताइए कि ऑडिशन कितना राउंड हुआ और कैसे कैसे आपका मुंबई मेगा राउंड के लिए सिलेक्शन हुआ। तैयारी तो मेरे हिसाब से मैंने बेस्ट की थी। 10 दिन पहले मुझे सूचना मिली थी, तो मैंने उसके हिसाब से तैयारी शुरू कर दी थी। मैंने फोक जोन भी चुना था, पारंपरिक गाने भी मैंने चुन लिए थे, और मूवी जोन से भी मैंने गाने उठा लिए थे, प्राइवेट एल्बम से भी उठाए थे। मतलब जो मुझे जितना लगता था कि मुझे ये करने पे मुझे प्रॉफिट होगा, मैं लगभग हर विधा से थोड़ा बहुत मैं तैयार करके गया था। तो आप बनारस और गोरखपुर दोनों जगह जाते हैं कि आपका बनारस से ही मुंबई के लिए नहीं, नहीं, बनारस से लगभग ज़्यादा लड़के जाते हैं, तो 23-24 लोग। तो वहाँ पूछा गया तो उन सर ने कहा कि नहीं, लड़के ज़्यादा हैं, छाटने लायक कोई नहीं है, तो हम छाटे कैसे इसमें से, जो भी है सब अच्छे, तो सबको तो हटा नहीं सकते। लेकिन ले जाना 8-10 को है। फिर उसके बाद जो है सेकेंड डे हम लोग को मतलब उसी दिन बताया गया कि जिसको नज़दीक लगे जहाँ पे, वहाँ आके अगले राउंड के ऑडिशन दे सकते हैं, ताकि अलग बच्चों का चुनाव हो सके। तो उसके लिए 1 दिन का टाइम मिला। उसके बाद गोरखपुर हम लोग लगभग 12 तारीख को पहुँचे हैं। तो 12 तारीख को फिर से 2 राउंड का ऑडिशन हुआ, उसके बाद जाके फाइनल। चलिए, अब वो गाना सुनाइए हरिओम तिवारी जो पब्लिक हमारा इंतजार कर रही है कि वाकई में हरिओम तिवारी गाते क्या हैं। तो सबसे पहले वो गाना होना चाहिए जो आप पहले ही ऑडिशन में गाए और आपको तुरंत जज लोगों ने सिलेक्ट कर लिया। वो था पवन सिंह जी का गाया हुआ, भगवान बड़ी फुर्सत से। चलिए। कि तू ही आवाज के रवानी हऊ, तू ही तय किताब के कहानी हऊ, तो हम त दुनिया से साफ साफ कई देले बानी। क्या बात तू ही त हमार जिंदगानी हऊ, कि होठा बा तुहार जैसे भोर के किरनिया, और आँखिया में प्यार के समायल बा दुनिया, कि विदिया बुझाला ऐसे जैसे चाँद सजवले बड़े, त भगवान बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनौले बाड़े। वाह! आपको बता दें कि ये हरिओम तिवारी जी हैं और इनका सिलेक्शन जो है वो मेगा राउंड के लिए मुंबई में है। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इनकी आवाज़ में जादू है कि नहीं, कि जज लोग वैसे इनको उठा लिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि इनका सेटिंग है। तो भैया आप लोग कमेंट करके बताइए सेटिंग से हुए हैं कि ये वाकई में कुछ गाते हैं। हरिओम तिवारी जी, और आपने क्या तैयार किया था कि जो सुनाते ही वहाँ पर धमाल मच गया? और मेरा फेवरेट जोन है जो कि मैंने बहुत मन से गाया था, कौन देवता की गढ़ सवार लहू, खेसारी जी का गाना हुआ है, होना चाहिए उन्होंने गाया। और ये मूवी है मेहंदी लगा के रखना, ये भी होना चाहिए। ये ऐसे है कि कौन देवता के गाढ़ल सवारल हऊ, हमरे खातिर जमी पर उतारल हऊ, तोहर आँखिया बकैले दीवाना, ए जाना बाड़ू अनमोल, बाड़ू अनमोल ऐसन खजाना, तोहर जोड़ा न दूसर जनाना, ए जाना बाड़ू अनमोल ऐसन खजाना, तोहर जोड़ा न दूसर जनाना, ए जाना। वाह, क्या बात है। हरिओम तिवारी जी, अगर अगले सवाल की बात करें तो जो सुर संग्राम में जो गाने होते हैं वो बड़े देसी अंदाज में होते हैं, जो मुझे जहां तक लगता है मिट्टी से जुड़ी चीज़ों को लोग सुनते हैं, वहां पर जो जज लोग बैठे होते हैं। तो ऐसे में आपने मिट्टी से जुड़ी चीज़ों को क्या सुनाया? मिट्टी से जुड़ा मेरे पास था निरहुआ रिक्शा वाला मूवी से उदित नारायण जी का गाया, वो बहुत ही सुंदर सा गीत है। क्या है वो भी होना चाहिए। ओढ़नी के रंग पेड़, जिसमें आपको खेतों की खुशबू आपको मिलती रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये था होना चाहिए। हे 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 ला 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 ला,
हो आ हा हे हा ओढ़नी के रंग पियर वाह, ओढ़नी के रंग पियर है, जादू चला रहल बा, लागे कि जैसे खेतवा में सरसों फुला रहल बा, लागे कि जैसे खेतवा में सरसों फुला रहल बा। सो ये था। वाह क्या बात है। अच्छा हरिओम जी, अगर हम बात करें, कुछ लोग सोहर वगैरह गाते हैं या कुछ ऐसे गाने गाते हैं जिसपे सब पब्लिक जो होती है वो खड़े होके झूमने लगती है, तो क्या कुछ आपने सोहर वगैरह में तैयारी किया था? सोहर वगैरह सब लोग गाते हैं तो सब सुन के गाते हैं। मैंने जो रिव्यू गाया है मैंने खुद से लिखा हुआ है, वो सैया अरब गली ना धुन पे है। क्या तो ऐसे रैंडमली लिख लिया था मैंने, क्योंकि सब वही पुराना तो पारंपरिक तो है, लेकिन कहीं के मुझे ये रखना पड़ता है कि हमारो भवनवा भैले सुघर ललनवा हो भवनवा सोहे ना, वाह, कि हमारो भवनवा भैले सुघर ललनवा हो भवनवा सोहे ना, त उठे सोहर अंगनवा हो भवनवा सोहे न, त उठे सोहर अंगनवा हो भवनवा सोहे न। ये है। वाह क्या बात है। आगे नहीं आप सुना रहे हैं, बस एक लाइन सुना के छोड़ दे रहे हैं। मुंबई जाना है इसीलिए बचा के रखें एनर्जी क्या? नहीं अब पूरा सुनाएंगे तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा वीडियो का, उसमें ग्राफ थोड़ा बढ़ जाएगा। और इसके आगे का है ऐसे कि रुपया न ले बई हम अंगना लिपवाई जी, कि हीरा मोती ले बराजा बहरन करवाई हो भवनवा सोहे न, त उठे सोहर अंगनवा हो भवनवा सोहे न। वाह क्या बात है। जाते जवाते दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? और बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपका सुर संग्राम में सिलेक्शन हुआ, जो भोजपुरी सिनेमा पर ये शो चलाया जाएगा। और जाते जवाते आखिरी में मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों के लिए कुछ और आप गुनगुना दीजिए, क्योंकि लोगों को यहाँ पे भी बहुत लोग कमेंट करके ये बताएंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। और आज से ही आपकी चर्चा शुरुआत हो जाएगी पीजी न्यूज़ के माध्यम से। जाते जवाते दर्शकन खातिर का कहबा और का सुनौबा? जाते दर्शकों के लिए बस यही कहना है कि सनहिया लगावल बहुत बात नहीं खे, नजरिया चोरावल बहुत बात होला, केहू के रोआवल बहुत बात नहीं खे, रोआ के हंसावल बहुत बात होला। और दर्शकों से मैं बस यही कहूँगा कि आपका प्यार दुलार आशीर्वाद मुझे बहुत हद तक मिला, तब जाके मैं मेगा राउंड तक पहुंचा हूं। और मुझसे अच्छे आर्टिस्ट, मुझसे भी अच्छे गाने वाले आर्टिस्ट वहां पर हैं, तो मैं वहां अच्छा गाने के लिए नहीं जाऊंगा, मैं वहां अपना 100% दूंगा कि मेरे गानों में कोई कमी ना रहे, जहां से मुझे बाहर का रास्ता दिखाया जाए। बाकी सिलेक्शन होना ना होना वो अलग बात है, क्योंकि जजमेंट कभी गलत नहीं हो सकता। जजमेंट जो देंगे, मुझसे अच्छे कलाकार हैं, मुझसे अच्छे आर्टिस्ट बिहार से भी हैं, झारखंड से भी, 3 राज्यों का है ये, तो मुझसे अच्छे आर्टिस्ट मैं ये नहीं कहूँगा। एक राज्य से कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है हरिओम जी? एक राज्य से मुझे जहाँ तक 30 का होना चाहिए, 25 से 30 बच्चे एक राज्य से हैं, और 10 लड़के तो बनारस से हैं, उसमें 4 लड़के हैं और 6 लड़कियाँ हैं। तो मुझे ये नहीं कि मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा, फिर मेरा सिलेक्शन होना चाहिए, नहीं, मुझे कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है, मेरी कोई रिगार्डिंग नहीं। हाँ, मुझे इस बात की खुशी है कि मैं वहाँ तक पहुँचा हूँ। आप लोगों का 100% देना, आप लोगों का प्यार आशीर्वाद रहा तो मैं आगे ज़रूर जाऊँगा। जो मुझे चाहिए था कि मेरे नाम के पहले कुछ लगे, अब मुझे लगता है कि हो गया, जनता जान चुकी है कि हाँ मैं उस लायक हूँ। आगे जो भी होता है भगवान की मर्जी, जजमेंट पे पूरा भरोसा है, बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं बहुत खुश। अब आपको बता दें कि ये मेरे साथ जौनपुर घनश्यामपुर के हरिओम तिवारी जी हैं, जिनका सिलेक्शन भोजपुरी सिनेमा में हो जाता है, भोजपुरी सिनेमा के सुर संग्राम में हो जाता है। और आप अपना भर भर के इनको आशीर्वाद दीजिए कि अगर ये जीत कर आते हैं तो जौनपुर का कहीं न कहीं
कहीं गौरव बढ़ जाएगा और जौनपुर का एगो लाल भोजपुरी सिनेमा और सुर संग्राम में अपना झंडा गाड़ कर आएगा। तो ये हम लोगों के लिए गौरव की बात है और इसके साथ साथ पूरे यूपी का नाम होगा कि उत्तर प्रदेश का एगो लड़का छोटा से और एक ऐसे परिवार से जहां पर लोग पहले विरोध करते थे कि इस लड़के को गाना नहीं देना है, इस लड़के को IPS IAS जैसे अधिकारी बनाना है, लेकिन वही लड़का जब भोजपुरी सिनेमा पे बात करें या हम सुर संग्राम की बात करें मुंबई से खड़ा होकर गाएगा तो पूरा भारत एक दिन में देखेगा। तो ये पूरे गौरव की और पूरे जौनपुर वासियों के खुशी की बात होगी सबके लिए। चलिए मित्रों, ये हमारी और हरिओम तिवारी जी की बातचीत कैसी लगी कमेंट राय में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।